Hello and welcome back to Study Center. I hope you all are doing well. तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट का जो जम्मू विंग है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे आ चुके हैं। तो इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का केस है उसके रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट अपडेट हमारे सामने यहाँ पे निकल के आ रहा है। क्या कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बोल दूँ, जो इतनी ज़्यादा बैड न्यूज़ पिछले 4-5 महीनों से कंटिन्यूसली आ रही है जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एस्पायरेंट्स के लिए, तो उन्हीं बैड न्यूज़ में एक और बैड न्यूज़ यहाँ पे ऐड कर लीजिए। क्योंकि हमने देखा था कि 9 जून को जो है वो JKPSI या एपटेक या JKSSB वर्सेस विंकल शर्मा एंड अदर्स का केस था, उसकी हियरिंग होने वाली थी। हालांकि प्रीपोन किया गया था। जब 9 जून को प्रीपोन किया गया था हियरिंग डेट JKPSI कोर्ट केस की, तो सबको ये लगा था कि प्रीपोन किया गया तो अब कहीं ना कहीं इसकी जो हियरिंग होने वाली है वो 9 को हियरिंग हो जाएगी। लेकिन 9 को भी हियरिंग नहीं हुई तो उसको एक और डेट के लिए आगे डिस्पोज कर दिया गया। लेकिन अभी तक हमारे सामने नई डेट नहीं निकल के आई थी। आज जो है वो नेक्स्ट हियरिंग की डेट यहाँ पे अपडेट की है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट का जो जम्मू विंग है ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पे उन्होंने अगली जो डेट है JKPSI कोर्ट केस हियरिंग की वो अपडेट की है। और बैड न्यूज़ है, एक बहुत बुरी खबर है क्योंकि और ज़्यादा डिले होने वाला है। अराउंड 3 से 4 महीने के बाद अब आज के बाद जो है वो JKPSI कोर्ट केस की हियरिंग होने वाली है। यहाँ पे मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ये जो केस की कॉपी है, इसको ऑर्डर की कॉपी है, इसको ओपन करके मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हो फर्स्ट हियरिंग डेट 30 नवंबर, यानी ये जो केस था ये 30 नवंबर को कहीं ना कहीं कोर्ट के पास गया। और आज क्या है, जून है, अराउंड 7 से 8 महीने हो गए और अभी तक इस केस को अच्छे से सुना भी नहीं गया। कभी सिंगल बेंच के पास गया, कभी डबल बेंच के पास गया, कभी सुप्रीम कोर्ट के पास गया, वहाँ से वापस आ गया और अगेन कहाँ पे पहुँचा, सिंगल बेंच के पास। कहीं ना कहीं जब पहले केस था सिंगल बेंच के पास भी सुना गया था, डिवीज़न बेंच के पास भी सुना गया था, सुप्रीम कोर्ट में भी सुना गया था। लेकिन जब से अगेन वापस आया है सिंगल बेंच के पास, 2 से 3 महीने गुजर गए, अभी तक एक भी इस पर कोई डिस्कशंस, कोई आर्गूमेंट्स नहीं हुई है। तो इससे बड़ी बैड न्यूज़ कुछ भी नहीं हो सकती है। जम्मू एंड कश्मीर के जो एस्पायरेंट्स हैं, जो पहले ही इतने ज़्यादा सफ़रिंग्स बर्दाश्त कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, उनको और ज़्यादा सफ़रिंग्स में डाल रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट हियरिंग जो है वो सीधी आज जून है, जुलाई में भी इसकी हियरिंग नहीं होने वाली है, अगस्त में भी इसकी हियरिंग नहीं होने वाली है, और सीधी इसकी जो हियरिंग होने वाली है वो होने वाली है 18 सितंबर 2023। इतना ज़्यादा लेट, यानी हम मान के चल सकते हैं कि 3 से 4 महीने, आज के बाद 3 से 4 महीने के बाद इसकी हियरिंग होने वाली है। तब तक हम क्या मान के चले, क्योंकि अगर जो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के एडमिनिस्ट्रेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उन्होंने बोला था कि कोर्ट केस के बाद ही एग्ज़ाम्स होंगे, यानी अगर कोर्ट केस के बाद ही एग्ज़ाम्स होंगे तो हम मान के चल सकते हैं कि सितंबर के बाद ही एग्ज़ाम्स होंगे। दूसरी तरफ से JKSSB ने बोला था, JKSSB के चेयरमैन ने बोला था कि अगर इस कोर्ट केस को ज़्यादा टाइम लगता है तो हम यहाँ पे अल्टरनेट ढूंढेंगे एग्ज़ाम्स कराने की। यानी उनका मतलब है वो एपटेक से तब तक एग्ज़ाम्स कराते रहेंगे, कैंडिडेट्स वो तैयार नहीं होंगे एपटेक से एग्ज़ाम कराने के लिए। तो यहाँ पे क्या कुछ किया जाए, इतनी ख़तरनाक सिचुएशन इस समय बनी हुई है जम्मू एंड कश्मीर के जो एस्पायरेंट्स है, जो यूथ है, इससे ज़्यादा बैड कंडीशन, वर्स्ट कंडीशन हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने 2 दिन पहले आपके साथ एक अपडेट भी शेयर किया था जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया था एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। अकॉर्डिंगली उन्होंने एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया। क्यों कॉन्स्टिट्यूट किया? जो JKSSB की परफॉर्मेंस है उसको रिव्यू करने के लिए, और जो भी पॉसिबल सजेशंस होंगी टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ JKSSB वो भी सजेस्ट करे, उस ऑर्डर में बोला गया था। लेकिन देखिए अगर ये कमेटी भी 3 से 4 महीने लगा देती है, फिर उसके बाद रिपोर्ट आती है, तो क्या फ़ायदा इन कमेटीज़ का, क्या फ़ायदा है कोर्ट केस का। सारी चीज़ें एट द एंड जो है वो कैंडिडेट्स का जो कीमती वक्त है, जो प्रीशियस टाइम है, वो वेस्ट हो रहा है। यहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हो, अभी आज अगस्त का महीना है, अभी आज जून का महीना है, जून के बाद जुलाई का महीना है, और
फिर सितंबर का महीना है और सितंबर में भी एंडिंग सितंबर 18 को हम एंडिंग सितंबर ही मान के चल सकते हैं। वहाँ पे डायरेक्टली इस केस को लिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, अपडेट था। समझो बैड अपडेट है, ये बहुत बुरी खबर है क्योंकि इतना ज़्यादा डिले होने वाली है चीज़ें। अब जेकेएसएसबी की तरफ से क्या स्टैंड रहता है यहाँ पे देखिए, अगर गवर्नमेंट इंटरवेन करेगी तो एग्ज़ाम्स हो सकते हैं। अब वो किस तरह का अल्टरनेट ढूंढेंगे, क्या करेंगे, वो गवर्नमेंट तक है। लेकिन हाँ, अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो एग्ज़ाम्स करा सकती है क्योंकि कोर्ट ने अभी तक ऐसे डायरेक्शंस जेकेपीएसआई और जो जेई सिविल है उसके अलावा जितने भी रिक्रूटमेंट्स है उनको रोकने का, उनको ना एग्ज़ाम कराने का या इन पे स्टे जैसे ऑर्डर नहीं दिए हैं कोर्ट ने। यानी एग्ज़ाम्स करा सकती है जेकेएसएसबी अगर उनको गवर्नमेंट थोड़ा सा पुश करे, गवर्नमेंट उनको एक अल्टरनेट दे कि आपको किस तरह से एग्ज़ाम्स कराने हैं, तो वो करा सकते हैं इन 2 एग्ज़ाम्स के अलावा। लेकिन कोर्ट केस की यही अपडेट है कि बहुत ज़्यादा डिले होने वाली है चीज़ें। फिर भी आप अपने आप को मोटिवेट रखने की कोशिश करिए। बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। बहुत कैंडिडेट्स के साथ में पर्सनली मिला, डिप्रेशन में यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूथ जो है वो जम्मू कश्मीर के डिप्रेशन में चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में चल रहे हैं। 2-2 3-3 साल उनके ज़ाया हो गए जेकेएसएसबी के पीछे। तो एट द एंड फिर से डिले ही हो रहा है। अब देखिए, आपका ये भी टाइम है कि आप शिफ्ट कीजिए। अब मैं आपको ये नहीं बोलूँगा आप डायरेक्टली शिफ्ट कर लीजिए और जेकेएसएसबी को क्वाइट कर लीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जेकेएसएसबी के लिए अगर आपने 4 से 5 साल, 2 साल, 1.5 साल पढ़ा है तो आप इसको थोड़ा बहुत कंटिन्यू कर लीजिए क्योंकि आपने इसकी प्रिपरेशन ऑलरेडी करके रखी है। एट द सेम टाइम जो एसएससी की पोस्टें आ रही है उसके लिए भी आप फॉर्म फिल करिए। जो बैंक्स वगैरह की पोस्टें आ रही है वहाँ पर भी आप अपना जो है वो फॉर्म फिल करके वहाँ पर भी आप कम्पीट करिए क्योंकि आपकी जो है प्रेपरेशन कहीं ना कहीं पैरेलली होती जाती है। जब आप जीएस पढ़ते हो तो जीएस आपका हर जगह पे आता है। मैथ्स आप पढ़ते हो जेकेएसएसबी एग्ज़ाम्स के लिए, वो आपका हर जगह आ जाता है। रीजनिंग पढ़ते हो आप, साइंस पढ़ते हो, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं कॉमन होती है। थोड़ी सी डेविएशंस होती है, वो आपको कवर करनी होती है। एट द सेम टाइम जेकेएस की भी पोस्टें निकली है, उसका एग्ज़ाम्स जो है वो जुलाई में होने वाला है, यानी इस हियरिंग से पहले उसका एग्ज़ाम होने वाला है और जुलाई तक जेकेएसएसबी का मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। तो आप तब तक जो है वो इसके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो, यानी जेकेएस के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। वहाँ पे आपको जीएस पे फोकस करना है, उसके अलावा सीसेट पे आपको फोकस करना है। और कंपैरेटिवली अगर हम बात करें जेकेएसएसबी से बहुत कम कंपटीशन होता है जेकेएस में। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जो जम्मू एंड कश्मीर जेकेएस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है ये एग्ज़ाम आसान है, बहुत टफ होता है, ऑब्वियसली बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर कंपटीशन की वहाँ पर हम बात करें कंपैरेटिवली तो कंपटीशन थोड़ा सा कम होता है। पिछले साल की अगर मैं बात करूं 2022 की जो प्री का कट हुआ था वो अराउंड 40 to 50 के बीच में आउट ऑफ 200 हुआ था। पेपर भी अच्छे लेवल का था, तभी इतना ज़्यादा कट ऑफ कम हुआ था। लेकिन सीसेट बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स का जो है वो क्वालिफाई नहीं हुआ था, जिसकी वजह से भी कट ऑफ बहुत कम आया था। तो सीसेट में आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। जो रीजनिंग पोर्शन है जो ऑलमोस्ट सब कर लेते हैं, बस आप प्रैक्टिस कीजिए। अराउंड 27% जो सीसेट का पोर्शन होता है वो रीजनिंग से होता है। अगर आप 27% रीजनिंग का कर लोगे, बाकी आपको 5 से 10% करने की ज़रूरत है मैथ्स और इंग्लिश, यानी कंप्रीहेंशन में आपको 5 से 10% करना है। आपका जो सीसेट है वो क्वालिफाई हो जाएगा क्योंकि इसमें आपको सिर्फ 33% ही लेने हैं, क्वालिफाई ही करना है। मेरिट आपका जो है वो GS 1 पे ही बनेगा। तो रीजनिंग को आप 27% अगर है या 25% रीजनिंग का पोर्शन है, उसको कवर करने के लिए हमने इसी यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट करी थी। उसको हमने कंप्लीट भी कर दिया। आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वहाँ पे आपको कंप्लीट रीजनिंग की क्लासेस मिल जाएंगी। वो आपका जितना भी सीसेट का पोर्शन है वो आपको कंप्लीट हो जाएगा। वो हमने VLW के लिए एक्चुअली स्टार्ट करी थी, लेकिन उसमें सारे जो टॉपिक्स है वो वही आते हैं जो JKAS प्रीलिम्स सीसेट में आते हैं। तो आई होप चीज़ें आपको यहाँ तक समझ आई। तो यही इंपॉर्टेंट और बैड अपडेट था जो आपके साथ शेयर करना था। आई होप आपको चीज़ें समझ आई। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।